एडवोकेट अंजलि अवस्थी की डेली अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें। स्टार्टिंग में हम देखते हैं राघव सिंह गणेश को कहता है कि तुम्हारी बेटी जिंदा लाश बन चुकी है, उसका बोझ तुम्हें पूरी जिंदगी अपने कंधों पर उठाना होगा। तो आगे हम देखते हैं कि आरती अपनी माँ अंजलि को बाहर लेकर आती है और कहती है कि डॉक्टर कहते हैं कि आप जल्द ही ठीक हो जाओगी। जब आप ठीक हो जाओगी तब आप मुझे बताना कि आपकी इस हालत के लिए ये सब लोग जिम्मेदार हैं। और वो अपनी माँ से बातें कर रही होती है और कह रही होती है, तुम ही तो कह रही थी ना कोर्ट में मेरी बात चलती है और बाहर मेरा हाथ। आरती कहती है कि मैं आपकी ही बेटी हूँ, आरती जो कभी किसी से नहीं हारती। तो फिर क्या, हम आगे देखते हैं कि राघव सिंह भी आगे से आ रहे होते हैं और आरती भी अपनी माँ को लेकर आ रही होती है, मगर उनकी किस्मत अच्छी थी कि उनका आमना सामना नहीं हो पाया। राघव सिंह राजपूत वहां से चला जाता है। आरती एडवोकेट अंजलि अवस्थी को लेकर अपने नाना के पास पहुंच जाती है और कहती है कि आप मम्मी को संभालिए, मैं फार्मेसी से दवाइयाँ लेकर आती हूँ। तो तभी गणेश सपना को बताता है कि जहाँ पर राघव सिंह राजपूत आए हुए हैं, साथ में अभय और उसकी चाची भी है। गणेश सपना से कहता है कि तुम्हारा उनके साथ आमना सामना तो नहीं हुआ। सपना कहती है कि नहीं नहीं, हमें तो कोई नहीं मिला। गणेश जी कहते हैं अच्छा हुआ, नहीं तो जहाँ पर आफत आ जाती और सब राज खुल जाते। तो तभी सपना सुनकर हड़बड़ाने लग जाती है और आरती के पीछे भागती है। आरती को कहती है कि तुम चलो जहाँ से, हम दवाइयाँ बाहर से ले लेंगे। लेकिन आरती कहती है कि नानी तुम इतना घबराई हुई क्यों हो, इतना हड़बड़ा क्यों रही हो, क्या हुआ, ऐसा लग रहा है जैसे तुमने जहाँ किसी को देख लिया हो। तो तभी सपना का फोन बजता है और वो फोन उठाती है और वो गणेश जी से बात करवाती है। कहती है कि राजवंशी परिवार से फोन आया है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। गणेश जी बात करते हैं और कहते हैं अच्छा तो ठीक है, आपको लड़की पसंद आ गई है, शादी भी आप जल्दी करवाना चाहते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया बात। गणेश जी फोन बंद कर देते हैं और आरती से कहते हैं कि बेटा तुम्हारी शादी तय हो गई है। आरती कहती है कि क्या, मेरी तो कल एक असाइनमेंट है, मुझे कल जरूरी जाना होगा। मगर आरती के नानू कहते हैं कि अब हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे, अब बस शादी की तैयारियां करनी होंगी। मगर आरती जिद करती है और कहती है कि बस मुझे एक बार जाने दीजिए ना नानू, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। वहीं पर सपना आरती की नानी कहती है कि हाँ हाँ, एक बार उसे जाने दीजिए, कोई बात नहीं। गणेश जी कहते हैं कि मगर तुम्हारी शादी का क्या होगा। आरती कहती है कि बस मैं यूं गई और यूं आई, आप शादी की तैयारियां कीजिए। आरती के नानू कहते हैं कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम जल्दी वापस आ जाओगी और किसी मुसीबत में नहीं फंसोगी। आरती के नानू कहते हैं कि तुम अपनी माँ के सर पर हाथ रख कर कहो कि तुम जल्दी वापस आओगी और मंडप में पहुंच जाओगी। आरती कहती है कि हाँ हाँ, मैं माँ के सर की कसम खाती हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगी। और गणेश जी कहते हैं कि सपना तुम शादी की तैयारियां करो, इसे जहाँ जाना चाहती है इसे जाने दो। और गणेश जी कहते हैं कि अभी तुम यहाँ से फटाफट चलो। आगे हम देखते हैं कि अभय सिंह अपने पापा राघव सिंह को कह रहे होते हैं कि पापा अपनी सेहत का ध्यान रखिए, आपने देखा है ना डॉक्टर ने क्या बोला है। राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा, और होने को कौन टाल सकता है, जो होना होगा होकर ही रहेगा। वहीं पर अभय की चाची कहती है कि भैया प्लीज आप ऐसा मत बोलिए। राघव सिंह राजपूत, अभय सिंह और उसकी चाची हॉस्पिटल में ही होते हैं। वहीं पर वो नर्स जो सब कुछ राज जानती है वो छुप कर उनकी बातें सुन रही होती है और सोच रही होती है यहीं पर राजपूत फैमिली के लोग हैं और यहीं पर एडवोकेट अंजलि अवस्थी और उसकी बेटी है। ये सब क्या राजपूत फैमिली नहीं जानती है कि इसकी नातन और इनकी बहू जिंदा है। आगे हम देखते हैं कि एडवोकेट अंजलि के पापा उनसे बातें कर रहे होते हैं और अंजलि से कह रहे होते हैं कि तुम्हें याद है आज का वो काला दिन, आज के दिन ही तुझे अमन बेटा हॉस्पिटल लेकर जा रहा था और तू माँ बनने वाली है। तू अंजलि मेरी बात सुन रही है ना, और तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। और कहते हैं कि वो एक्सीडेंट नहीं था, खून था, खून। और अंजलि से कहते हैं कि तुझे अमन बेटा तो याद है ना, तुम्हें उसकी याद नहीं आती क्या। एडवोकेट अंजलि अवस्थी के पापा फोटो निकालते हैं और कहते हैं कि रुक मैं तुझे फोटो दिखाता हूँ। वो फोटो अंजलि के सामने करते हैं, जैसे कि अंजलि मन ही मन कुछ सोच रही हो, फोटो को देख रही हो, वो पुरानी यादों को सोच रही हो जब वो अमन के साथ थी, वो कितनी खुश थी। अमन के जाने के बाद जैसे अंजलि का पूरा संसार ही लुट गया हो, वो मन ही मन ऐसा लग रहा है कि वो सारी यादें
याद कर रही होती है और गणेश जी उसे कहते हैं कि ये अमन सिंह है हमारे दामाद जी, जो सारी सारी रात बस्ती के बाहर तुम्हें एक नज़र देखने के लिए खड़े रहते थे। अंजलि के पापा कहते हैं कि दामाद जी तुम्हें बहुत प्यार करते थे। ऐसा लग रहा है जैसे अंजलि वो बातें सुन रही हो। अंजलि हूँ करके उनका जवाब देने की कोशिश करती है। अंजलि वही एक्सीडेंट के बारे में अपने दिमाग में सोच रही होती है। ऐसे लग रहा है कि अंजलि कुछ कहना चाह रही हो। अंजलि के पापा उससे पूछते हैं कि बोल बेटा, तुझे कुछ याद आ रहा है ना? तुम्हारा एक्सीडेंट किसने करवाया था? ना तो आज तक वो पकड़े गए हैं, ना ही उनका पता चला है कि किन लोगों ने तुम्हारा एक्सीडेंट करवाया था। अंजलि के पापा कहते हैं उन अपराधियों को सजा नहीं मिल पाई और कहते हैं कि पुलिस के बड़े बाबू ने बहुत तहकीकात की, उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा, मगर कहते हैं कि जिन अपराधियों ने ऐसा तेरे साथ किया है, तेरा घर उजाड़ा है, उनको सजा जरूर मिल पाएगी। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। अंजलि के पापा रोने लग जाते हैं और कहते हैं कि बेटी कुछ तो याद कर। अंजलि को वो सब कुछ याद आ रहा होता है, मगर वो बोल के कुछ नहीं बता पाती। उसकी आंखों के सामने उस युवराज सिंह का चेहरा आता है। तभी वहां पर आरती आ जाती है और कहती है कि नानू आप किससे बातें कर रहे हो? गणेश जी के हाथ से अमन की फोटो नीचे गिर जाती है और कहती है कि ये फोटो किसकी है? आप रो क्यों रहे हो नानू? आप बताइए ना, आप रो क्यों रहे हो? वो फोटो उठाने वाली ही होती है तो वहीं पर मोहल्ले के लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि आरती आज तुम्हारा जन्मदिन है। यहीं पर एक खूबसूरत एपिसोड का एंड हो जाता है। हम देखेंगे कल के आरती जा रही होती है ट्रेन में, उसका कोई पीछा कर रहा होता है। जिस राजवंशी परिवार में आरती का रिश्ता तय हुआ है वहीं पर चंद्रभान सिंह भी आया होगा। आगे क्या होने वाला है देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो कल मिलते हैं एक और नए एपिसोड के साथ। अलविदा।